हमारी लाइफ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक तुम अपनी एनर्जी को और अपने फोकस को दूसरों पर डालना कम नहीं कर देते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लगभग 95% फोकस दूसरों पर डालते रहते हैं। हमें ये बहुत मतलब होता है कि अगला इंसान क्या कर रहा है, उसका रिलेशन कैसा चल रहा है। सुबह उठते ही फ़ोन में पॉलिटिक्स, सुबह उठते ही फ़ोन में इधर उधर की चीज़ें देखना और अपनी फुल पोटेंशियल को, अपनी पूरी एनर्जी को बाहरी दुनिया के ऊपर खर्च करते रहते हैं। और पूरी एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है फिर शाम को ये सोचते हैं यार कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं, प्रोडक्टिव किया ही नहीं हमने। प्रोडक्टिव कैसे होगा जब तक आप अपनी एनर्जी को, जब तक आप अपने पोटेंशियल को, जब तक आप अपने फोकस को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने काम पे नहीं लगाओगे, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में नहीं लगाओगे, खुद की डायरेक्शन में ध्यान नहीं दोगे कि अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, इसके बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, तब तक आपकी लाइफ कैसे प्रोडक्टिव बन सकती है। हमें ये तो पता होता है कि उसका रिलेशन कैसा चल रहा है, वो उसका डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ, उसकी इनकम कैसी है, उस अगले इंसान लाइफ में क्या कर रहा है, वो कहाँ पहुँच गया। इन्हीं सब बातों में हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम निकल जाता है। फिर दिन के आखिरी में हम पूछते हैं यार हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। कैसे होगा? आप अपनी पूरी एनर्जी को, अपने पूरे पोटेंशियल को, पूरे फोकस को दूसरों के ऊपर लुटा रहे हो। बाहर क्या चल रहा है? जब तक आप अपने लाइफ में इस चीज़ को अवॉइड नहीं करोगे कि आज से, अभी से मैं केवल और केवल अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा। देखो, खुद पे फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया से कट हो जाओ, बल्कि खुद पे फोकस होने का मतलब ये होता है कि आपको केवल और केवल अपने आप से मतलब है कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे बदल सकता हूँ, मैं कोई प्रोडक्टिव काम कैसे कर सकता हूँ। मतलब अपने बारे में सोचना सिर्फ। और इन सब चीज़ों को छोड़कर जितना भी तो कुछ बचता है वो सब बैकग्राउंड नॉइस है। जब तक बाहरी ड्रामा में आप फंसे रहोगे, दुनियादारी में फंसे रहोगे, बाहर क्या हो रहा है, अगला आदमी क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, नए मोबाइल में किसी को सक्सेसफुल बनते हुए देख लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, इन सब चीज़ों में फंसे रहोगे और उनमें ही अपनी खुशी को ढूंढते रहोगे। खरीदी उसने हुई है और खुश आप हो रहे हो। खुश होना अच्छी बात है, जेलस मैं ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप जेलसी फील करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी तो लाइफ सेट हो गई है जिसको आप देख रहे हो, लेकिन अब आपकी बारी है अपनी लाइफ को सेट करना। तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? तो जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ गलतियों को अवॉइड नहीं करोगे, अब तक आप फोकस रह नहीं सकते अपने ऊपर। केवल और केवल आप और आपका काम, केवल और केवल मैं और मेरा काम, इसके अलावा जो भी कुछ बचता है दुनिया में, सोसाइटी में, कुछ भी, वो सब बैकग्राउंड नॉइस है, बैकग्राउंड है, ड्रामा है। तो अगर आप एक्चुअल में लाइफ में फोकस रहना चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको डजेंट मैटर, आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। अगर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा तो अच्छा भी नहीं सोचूंगा, मैं केवल और केवल अपने बारे में सोचूंगा। ये फॉर्मूला जिस बंदे ने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया वो ही लाइफ में आगे ग्रोथ की ओर बढ़ पाएगा। नहीं तो देखो, लगभग 98% लोग
लोगों को अपने से कोई मतलब ही नहीं होता है। किसी ने क्या पढ़ लिया, किसी ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, किसी ने ये गाड़ी खरीद ली, किसी की ये गर्लफ्रेंड बन गई, किसी का ये बॉयफ्रेंड बन गया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। उनको उस दुनियादारी से इतना मतलब रहता है कि अपनी लाइफ से घंटा नहीं फ़र्क पड़ता उन्हें कि अपनी लाइफ भले ही बर्बाद हो जाए, वो दुनियादारी पे तब पड़ जाते हैं। और जब तक इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को आप अवॉइड नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितने भी बड़े महान लोग हुए, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आपने ये नहीं देखा होगा कि वो किसी और के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। वो उन्हें डजेंट मैटर, उन्हें कोई मैटर ही नहीं करता, उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। वो केवल ये देखते हैं कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ। मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, बाहर से नहीं है, मेरा कंपटीशन मुझसे है, मेरे कल वाले वर्जन से है। कि कल वाला वरुण और आज वाले वरुण से है। कल वाले वरुण से मेरा कंपटीशन है। इस माइंडसेट के साथ उन्होंने लाइफ में काम किया और केवल खुद पे फोकस किया, अपने काम पे फोकस किया। उन्हें डजेंट मैटर बाहर क्या हो रहा है, तब जाके आज वो इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सक्सेसफुल। क्या रीज़न है कि हम लोगों के पास पूरे पोटेंशियल होने के बावजूद भी, हम लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी, किसी चीज़ की कोई कमी ना होने के कारण भी हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। दैट इज़ बिग रीज़न, दैट इज़ फोकस, लैक ऑफ फोकस। कि उनका खुद पे फोकस कम होता है और बाहर क्या हो रहा है। किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, किसी ने ये खरीद लिया, किसी ने वो कर लिया। जिसे जहाँ पहुँचना था, जिसे खरीदना था उसने खरीद लिया, जिसने अपनी लाइफ सेट करनी थी उसने लाइफ सेट कर लिया। अब आप उसके पीछे पड़कर अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने टारगेट को कंप्लीट करो, अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर काम करो। हर दिन डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करो, हर दिन डे बाय डे खुद को बीट करो, खुद अपने कंपटीशन से जीतो, अपने कल वाले वर्जन से जीतो। ये माइंडसेट जब तक आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आप के लाइफ में चाहें वो आपके पास कुछ भी हो, आपके पास कितना ही दिमाग क्यों ना हो, कितना ही पोटेंशियल, कितनी एनर्जी क्यों ना हो, क्योंकि 90% मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी को तो हम बाहरी दुनिया में गवा देते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और जब अपने ऊपर काम करने की बारी आती है तो एनर्जी कम बचती है। फिर हम सोचते हैं यार इस एनर्जी के साथ क्या करेंगे हम। तो गलती हमारी है ना। अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को, अपने फोकस को कोई हमसे कह रहा है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो? कोई हमसे कह रहा है क्या कि भाई मैंने ये खरीद लिया, बाबा करो? तो फिर क्यों आप बाहरी दुनियादारी में इतना चक्कर में पड़ते हो? चक्कर में पढ़ना, अपने चक्कर में पढ़ो, अपने लाइफ के चक्कर में पढ़ो। अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करेंगे इसके बारे में सोचो। डजेंट मैटर यार, क्या कर रहे हो आप? बाहर क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई आपको दे देगा, वो तो अपनी लाइफ सेट हो गई उसका रिलेशन बढ़िया चल रहा है, उसका डाइवोर्स हो गया, डजेंट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? मुझे मेरा देखना है, मुझे केवल खुद पे फोकस करना है। फोकस ऑन योर माई सेल्फ। मैं केवल अपने ऊपर ध्यान दूंगा, मैं किसी और के ऊपर ध्यान क्यों दूंगा? अगर दे भी दूँ तो मेरा क्या फ़र्क पड़ता है? तो मुझे क्या फ़ायदा, क्या होगा? मेरा केवल नुकसान है। मेरी एनर्जी खपत होगी, मेरा टाइम बर्बाद होगा। एट द एंड लाइफ
वेस्ट, बर्बाद, और सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू चेंज योर लाइफ। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड, दैट इज चेंज योर माइंडसेट, कि अपने माइंडसेट को बदलो, अपने फोकस को बाहर हटाकर, बाहर से लाकर अपने ऊपर लगाओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब मैं अपने बारे में सोचूंगा कि हाँ जो चल रहा है सही है गलत है, मैं अपने जो हमने टारगेट सेट किया है, जो हमने गोल सेट किया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जब ये सवाल मैं खुद से पूछूंगा, आप अपने आप से पूछोगे, तब जवाब निकल कर आएगा। जब तक आप फोकस को बाहरी दुनिया से कट करके अपने ऊपर नहीं लाओगे, जब तक आपको फ़र्क पड़ता रहेगा कि बाहर क्या हो रहा है, ये मोबाइल में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ना करो। वो आपने देख लिया, सुन लिया, जानकारी मिल गई, छोड़ दो उसे। अब मैं केवल अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए अगर एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है फोकस को बदलो, दूसरों से बदलो, अपने ऊपर लाओ, अपने काम पे फोकस लगाओ, अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में लगाओ। मैं अपनी लाइफ को हाउ टू चेंज माई सेल्फ, हाउ टू चेंज माई माइंडसेट, इस थॉट के बारे में सोचो, इस थिंकिंग के बारे में सोचो, तभी जाके आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। अदरवाइज सिवाय रिग्रेट के, क्योंकि बाद में जब लाइफ में आप फेल हो जाओगे, लाइफ में जब कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर वहाँ पे कोई नहीं दिखेगा जिसके बारे में आप सोचते रहते हो रात दिन, फिर वहाँ पे वो बंदा या बंदी नहीं दिखेगी, वहाँ पर सिवाय केवल रिग्रेट दिखेगा, रोगे, फिर वहाँ पे कोई दुनिया नहीं आएगी आपको दिलासा देने। इसीलिए आपको अपने आप को खुद बदलना होगा, अपनी लाइफ को खुद चेंज करना होगा, फोकस को अपने फोकस को बाहर दुनिया से हटाकर अपने ऊपर लाना होगा, अपने काम पे लगाना होगा। धन्यवाद।